Hello student, welcome you all on Kendrika Academy YouTube channel. My name is Bipin और आज हम लोग NTA UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का एक कॉमन टॉपिक जो कॉमर्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से दे रखा है। और इसी का हम एक कॉमन टॉपिक जो बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉमन टॉपिक प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे कि सामने आप देख रहे होंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हमने कहा अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, एक इम्परफेक्ट होता है जिसमें हमारे पास मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिवलोपोली, मोनोस्पोली होते हैं। तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या हम इसी को बोले प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो सिंपली हम समझेंगे कि सर ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस आप देख रहे होंगे कि मार्केट वर्ड है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर ये मार्केट किसे कहते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो मार्केट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता था, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न तरीके से। तो हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल में सर मार्केट का मतलब क्या होता था। तो ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब होता था, सिंपली ये बोला जाता था कि यहां पे इकोनॉमिक्स कहते थे कि मार्केट वो जगह है जहां पे बायर और सेलर आते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है मनी वैल्यू के लिए। सिंपली मतलब अगर ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट को हम देखें तो इन्होंने किस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया, प्लेस पे। मतलब मार्केट का मतलब वो जगह होता है जहां पे बायर और सेलर आते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है मनी वैल्यू के लिए। तो अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल मीनिंग में अगर देखें तो तीन चार चीजों को इन्होंने कॉमन कंसीडर किया। क्या, मार्केट एक प्लेस है, यहां बायर एंड सेलर होते हैं, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है मनी वैल्यू के लिए। ये ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मार्केट बताया जाता है। जबकि आज के समय में जैसे हम कहते नहीं है चलो हम चलते हैं अमीनाबाद मार्केट, हजरतगंज बाजार चलते हैं, तो सिंपली हम क्या करें, एक प्लेस को इंडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं, तो ये मार्केट का ट्रेडिशनल मीनिंग है। लेकिन आज के समय में आपको भी पता होगा कि आप घर बैठे प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं किसी भी टाइम पे, रात को 2 बजे हो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब अब कोई प्लेस तक मार्केट कन्फाइंड नहीं रह गया। मार्केट अब एक पॉइंट ऑफ टाइम या एक मैकेनिज्म हो गया या एक ऐसा सिस्टम है, अब हम कह सकते हैं मार्केट, जहां पे जरूरी नहीं है बायर एंड सेलर का पर्सनल इंटरेक्शन हो। ठीक, तो हम कहें कि आज के समय मॉडर्न डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो इन सबको तो कंसीडर किया ही किया, साथ में उन्होंने क्या बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है या एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर एंड सेलर का जरूरी नहीं है पर्सनल इंटरेक्शन हो, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है मनी वैल्यू के लिए। ये हमारा सिंपली मार्केट का मतलब होता है। अब हम कहते हैं सर ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, क्या ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो हम कहते हैं कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई मार्केट परफेक्ट कंपटीशन कब है, मोनोपोली मार्केट कब है, मोनोपोलिस्टिक कब है, ओलिगोपोली कब है, डिवलोपोली कब है, मोनोस्पोली कब है। तो हम कहते हैं किसी मार्केट को ये जानना हो कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसके बहुत सारे फीचर दे रखे हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे धीरे धीरे कि क्या दे रखा है। पहला दे रखा है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मतलब सर सिंपली ये समझ में आ गया कि अगर परफेक्ट कंपटीशन अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, अगर हमको परफेक्ट कंपटीशन आइडेंटिफाई करना है तो हमको क्या देखना होगा सर, कि वो मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर में बायर और सेलर होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन को आइडेंटिफाई करने का पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। इसके बाद सर कहते हैं कि एक दूसरा फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर इसका मतलब क्या होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा होगा सर वो क्वालिटी में, साइज में, कलर में, पैकेजिंग में, सब में क्या होगा, दिखने में एक समान होगा। मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस, डाइवर्सिफिकेट, मतलब हम कहें कि कोई चेंजेस नहीं होगा। जो प्रोडक्ट बिक रही होगी वो सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर फीचर की होगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। ठीक सर, अगला है फ्री एंट्री एग्जिट। हाँ,
हम कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे अगर नया कोई सेलर, मतलब दुकान में कोई मार्केट में नया सेलर इंटर कर रहा है तो एग्जिस्टिंग सेलर उसको मना नहीं करेंगे या सरकार भी मना करने नहीं आएगी। मतलब जिसको जब मन करे वो आके दुकान खोल सकता है उस मार्केट में नहीं, और जिसको जब मन करता है दुकान क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होगा, वही अब क्या कर सकते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे नए सेलर आके अपना क्या कर सकते हैं, शॉप ओपन कर सकते हैं, और उनको एक टाइम के बाद लगेगा यार नहीं हम नहीं बेचते हैं, तो वो इजिली अपने दुकान को क्या कर सकते हैं, क्लोज करके जा सकते हैं। ठीक, नए मार्केट का एंट्री और एग्जिट क्या है, फ्री है। मतलब हम पुराना मार्केट है तो वो एग्जिट करके जा सकता है, पुराना कोई सेलर हो तो एग्जिट करके जा सकता है, नया कोई सेलर हो तो वो मार्केट में एंटर कर सकता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन। फिर हम कहते हैं फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सर हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हम कहते हैं ये लेबर जो होते हैं ये परफेक्ट मोबिलिटी होती है। मतलब हम कहें कि इनका मार्केट में एक शॉप से दूसरे शॉप हम बात करें तो ये परफेक्ट कहें कि इनका क्या होता है, फैक्टर मोबिलिटी होती है। मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। फिर आता है सर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। हम कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा माना जाता है कि प्रोडक्ट जहां पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे बिक जाता है। मतलब कि हम जैसे हम कहते हैं कि किसान, अगर एग्रीकल्चर में हम बात किया जाए तो कहीं गांव में खेतों में अगर आलू का प्रोडक्शन हो रहा है तो जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है तुरंत, अगर हम कहें कि प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग होने के बाद तुरंत क्या होता है, वहीं पे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने आ जाते हैं और खरीद के लेके चले जाते हैं। मतलब फार्मर को किसी तरीके से प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना, या हम कहते हैं प्रोडक्ट को ट्रक में लाद के उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाके बेचता नहीं है। मतलब प्रोडक्ट जहां पे मैन्युफैक्चर होती है वहीं पे बिक जाती है। तो जब वहीं पे बिक जाती है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा। तो सर क्या इसमें एडवर्टीजमेंट भी होता है? तो हम कहें कि अगर हम बात करें नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट को सेल करने में जो कॉस्ट इनकर होते हैं वो यहां पे नहीं होता, क्योंकि जहां पे प्रोडक्ट बनती है वहीं से बिक जाती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं सर इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। इसमें हम बात करते हैं। इसके बाद से क्या है, परफेक्ट नॉलेज। क्या है परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि जो मार्केट में बायर और सेलर होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितने भी बायर और सेलर होते हैं उनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है कि कहां पे कौन सा प्रोडक्ट है, किस प्राइस पे बिक रहा है। ठीक, यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे एक ही प्राइस प्रिवेल होता है मार्केट में। मतलब आप थोड़ा भी प्राइस अगर हाई करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करने नहीं आती है। ठीक, अब इसके बाद से हमारे पास है इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। तो सिंपली हम बात करते हैं सर इस फीचर को हम समझते हैं। तो हम कहते हैं कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फीचर जहां पे अवेलेबल होंगे वही हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो, प्रोडक्ट जो हो सेम क्वालिटी सेम फीचर का हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, फ्री एंट्री एग्जिट। वहां पे यहाँ पे नए सेलर आ सकते हैं, पुराने सेलर आसानी से जा सकते हैं। फैक्टर मोबिलिटी होता है, मतलब कि हम बात करते हैं लेबर कैपिटल की बात करते हैं, ये इजिली क्या होते हैं, मोबाइल फैक्टर होते हैं, इजिली क्या हो सकते हैं, इनकी मोबिलिटी होती है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। मतलब प्रोडक्ट क्या होती है कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहीं क्या हो जाता है, इजिली सेल हो जाता है। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। इसको हम देखेंगे। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि बायर और सेलर की हम बात करें तो इनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है। यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब इस मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल होती है, मतलब एक प्रोडक्ट की एक ही प्राइस प्रिवेल होती है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता। फिर हम समझते हैं इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। सिंपली अगर आप लिख रहे हो तो इसको हम मिटा लेते हैं। सर यहाँ पे है इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और फर्म इज प्राइस टेकर। तो सबसे पहले तो ये समझ ले सर ये फर्म क्या होता है, ये इंडस्ट्री क्या होती है। तो हमने कहा कि
एक मार्केट में छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म का मतलब हम कहते हैं कि जैसे हम बात करते हैं क्लॉथ्स इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, ठीक, हम बात करते हैं क्लॉथ्स इंडस्ट्री, शूज इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं शूज इंडस्ट्री की, तो आपको भी पता है कि शूज इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जूते बनाने वाली जितने छोटे छोटे कंपनियां आती हैं उस इंडस्ट्री में आ जाएंगी, मतलब ग्रुप ऑफ फॉर्म। अब हम कहते हैं कि यही फॉर्म इंडस्ट्री बन जाता है। कब? ग्रुप ऑफ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे शूज इंडस्ट्री की बात किया तो हम कहते हैं कि शूज इंडस्ट्री में रिबॉक आ जाएगा, एडिडास आ जाएगा, इन सब की हम बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं? इंडस्ट्री होते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपको समझ में आ गया, इंडिविजुअल क्या होते हैं? फॉर्म होती है। जैसे हम कहते हैं अगर क्लॉथ इंडस्ट्री की बात हो रही है तो क्लॉथ इंडस्ट्री में हम बात करें रेमंड्स की, हम बात करें लिवाइस की बात करें, पीटर इंग्लैंड की बात करें, ये सारी क्या है? ये छोटे छोटे फॉर्म्स हैं। इन्हीं जितने भी कपड़े बनाने वाली फर्में हैं, कंपनियां हैं, इन सबको मिला दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। मतलब सर ये समझ में आ गया कि फॉर्म क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है। फॉर्म क्या होती है? इंडिविजुअल छोटे छोटे कंपनियों को हम बोलते हैं, वो पार्टनरशिप हो या कोई भी हो। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की बात करें, कंपनी छोटे छोटे कंपनियां जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक। तो सिंपली अगर क्लॉथ्स इंडस्ट्री की हम बात की है तो कपड़े बनाने वाली जितनी कंपनियां होती हैं उन सभी को हम ग्रुप में क्या बुलाएंगे? क्लॉथ्स इंडस्ट्री। और इंडिविजुअली हम क्या बुलाएंगे? रेमंड्स कपड़े बनाने वाली कंपनी है, लिवाइस कपड़े बनाने वाली कंपनी। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इंडस्ट्री और फॉर्म में आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे सर इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फॉर्म इज द प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर और प्राइस मेकर का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, हम बात करें कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यहाँ पे हम कहते हैं इंडस्ट्री सर प्राइस कैसे डिसाइड करती है। तो हमने कहा कि प्राइस डिटर्मिनेशन होता ही कैसे है। ये वाई एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये जीरो, इस पे हमारा प्राइस होता है, इस पे हमारा, अगर हम बात करें डिमांड और सप्लाई की हम बात करें सिंपली, तो हम कहते हैं कि आपको पता होगा कि डिमांड कर्व ऐसे बनता है और प्राइस डिटर्मिनेशन किसके बाद बेस पे होता है? डिमांड और सप्लाई के बेस पे। या हम कहें कि ये जो डिमांड कर्व है ये मार्केट डिमांड कर्व है और ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक। तो हम कहते हैं कि जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइस डिसाइड करती है। सिंपली कहने का मतलब कि हम बात करें कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। और प्राइस कैसे डिसाइड होता है? वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर। जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे हमारा क्या होता है? प्राइस डिसाइड होता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा ओपी है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको हम बोलते हैं जो हमारा क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए इंडस्ट्री ने जिसकी भी, अगर हम कहें कि इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड कर दिया, मतलब हमने क्या कहा? ये मार्केट डिमांड कर्व है, ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक। या हम कहें कि एक इंडस्ट्री की अगर हम, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। तो बात करते हैं अगर क्लॉथ इंडस्ट्री में भी क्या होता है? प्राइस डिसाइड करके इंडस्ट्री ने दे दिया, अब फर्म क्या करेगा? अब छोटे छोटे फर्म क्या होंगे? उसी प्राइस पे जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड करके दे दिया, इंडस्ट्री बोला कि आपको अगर इतनी क्वांटिटी बेचना है तो आप इस प्राइस पे, या इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी बेचिए, तो आप कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम के पोजीशन में रहेंगे, ठीक। समझ में आया? क्या बोला कि आपको अगर इतनी क्वांटिटी बेचनी है तो इस प्राइस में बेचिए, या हम कहते हैं इस प्राइस में आप इतनी क्वांटिटी बेचिए। ये इंडस्ट्री है जो क्या किया? प्राइस डिसाइड कर दिया। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट। तो ये चीज समझ में आया सर कि इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया और फर्म उसी प्राइस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो हम कहते हैं कि सर यही प्राइस डिसाइड होगा। अब इसी प्राइस पे आप चाहे कम क्वांटिटी, अब यही प्रिवेलिंग जो प्राइस है ये फर्म क्या करेगा? एडॉप्ट कर लेगा। तो हम कहते हैं कि फर्म ने इसी प्राइस पे बेचना क्या कर लिया? शुरू कर लिया। तो ये इंडस्ट्री का तो हो गया। ये एक इंडिविजुअल फर्म ने क्या कहा कि भैया इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड करके दे दिया है, अब इसी प्राइस पे हम चाहे कम क्वांटिटी बेचें, चाहे ज्यादा क्वांटिटी बेचें, चाहे इतनी क्वांटिटी बेचें। मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो ये प्राइस है इंडस्ट्री ने दे दिया, अब ये प्राइस एक छोटा सा फर्म चेंज नहीं कर सकता क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट के पूरे इंडस्ट्री के, अगर हम बात करें, डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता, या उसके खुद के डिसीजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सभी कंज्यूमर, सभी सेलर की हम बात करें
तो इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड किया और उसी को किसी एक फर्म क्या करती है, प्राइस टेक करती है। अब इसी प्रिवेलिंग प्राइस पे उनको क्या करना पड़ेगा, अगर हम कहते हैं यहाँ पे हैं तो इसी प्राइस पे कम बेचें या इसी प्राइस पे ज्यादा बेचें, ये प्राइस उनको क्या करना पड़ेगा, इसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। समझ में आया? इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। समझ में आया? ठीक। अब हम पढ़ते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी हम बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। फर्म हमारे पास कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जो किसकी बात कर रहा है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो हम बात करते हैं शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में आपने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अगर बात किया जाए तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक मार्केट को अगर हम बात करें, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, तीन तरीके के इसको एडवांटेज मिलते हैं। शॉर्ट रन में एक फर्म को तीन सिचुएशन मिलता है। एक उसको क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, या इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। और उसके बाद से क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम बात करते हैं लॉस। ठीक। तो अगर हम बात करें कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो भी किसमें, शॉर्ट रन में अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो सेलर सबको तीन तरीके का हम कहें कि सिचुएशन फेस करना पड़ता है। एक में उनको सुपर प्रॉफिट होता है या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक में उनको नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक में लॉस होता है। तो हम कहते हैं कि सर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट या केवल प्रॉफिट की अगर बात करें तो सर ये कौन सा केस होता है, तो हम कहते हैं जब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट हो जाए। सर हमको सर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो जब ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट, ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम कहते हैं कि सर सुपर प्रॉफिट का केस क्या होता है, टीआर ग्रेटर देन टीसी। सर नॉर्मल प्रॉफिट का केस क्या होता है, जब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट के। सर लॉस का केस क्या होता है, जब टोटल रेवेन्यू लेस देन क्या हो जाए, सर टीसी हो जाए। ठीक। तो हम कहेंगे एक एक सिचुएशन में हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम देखेंगे कि प्राइस डिटरमाइन हम करेंगे और सीखेंगे कि कब हमको सुपर प्रॉफिट, कब हमको नॉर्मल प्रॉफिट, कब हमको लॉस हो रहा है। तो हम पहले सिचुएशन की बात करते हैं, वो भी शॉर्ट रन में हम बात करें। किसमें बात करें, ये ध्यान रखिएगा आप, शॉर्ट रन की बात चल रही है और किसकी, सुपर प्रॉफिट की। तो पहला केस हम देखते हैं। ठीक। तो हम बात करते हैं अगर सुपर प्रॉफिट, तो सर अभी आपने बताया कि सुपर प्रॉफिट वो सिचुएशन है जब आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो, टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो। सर अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू को सर क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं और टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास, एआर आ जाता है सर, एवरेज रेवेन्यू। और यहाँ क्या आ जाता है, एसी। मतलब सर ये भी सिचुएशन होना चाहिए कि एवरेज रेवेन्यू में किससे बड़ा होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट है। आपको पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो एआर होता है वही आपकी प्राइस होती है। मतलब अल्टीमेट कहने का मतलब सर ये है कि हमारी प्राइस अगर एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगी तो हम सुपर प्रॉफिट के केस में होंगे। मतलब हम इस मार्कर को एवरेजली बनाए 25 रुपए में, एवरेज कॉस्ट 25 का आया, तो जब हम इसको 30 में बेचेंगे तभी हमको प्रॉफिट आया। मतलब जो प्राइस होना चाहिए 30 में, हम इसका प्राइस कितना रखे, 30, और इसको प्रोडक्ट को बनाने में एवरेज कॉस्ट आया 25 रुपया।
पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई 25 रुपया, बेच कितने में रहा है 30 रुपया में। तो ये प्राइस जब ग्रेटर देन एसी होगा तभी हमको क्या होगा, सुपर प्रॉफिट करना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट केस, आप समझिएगा। आपको भी पता है कि इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया होगा, फर्म वही प्राइस एक्सेप्ट किया होगा, यही प्राइस होता है। और आपको भी पता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू होता है, वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और यही हमारा डिमांड कर्व भी होता है। तो अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है? तो डिमांड कर्व हॉरिजेंटल शेप का होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, परफेक्ट हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। समझ में आया? ये प्राइस होता है, ये एमआर, यही एआर, यही एमआर, यही डिमांड कर्व। अब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कहां आएगा, सुपर। अब हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट शॉर्ट रन में हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी शॉर्ट रन में हम किसका केस देख रहे हैं, सुपर प्रॉफिट, पहला केस देख रहे हैं। तो सर इक्विलिब्रियम हमारा कहां पे होता है, जहां पे एमआर एमसी क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, और एमसी जो है वो कट करता है एमआर को, वो भी कहां से सर, बिलो से। ये कंडीशन था सर। तो अब हम कहते हैं कि आप यहां पे ठीक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म का कहां होगा, जब हम कहते हैं कि एमआर एमसी इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि एमसी यू शेप का बनता है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर हम क्या बात करें तो यहां पे भी इक्वल है, यहां पे भी इक्वल है, तो एमआर एमसी इक्वल है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए, और एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो ये ऊपर से कट करते हुए आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक, तो अब हम कहते हैं ये डिसाइड हो गया कि एक फर्म को, जैसे इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड करके दिया और फर्म ने डिसाइड कर लिया कि इतनी क्वांटिटी हम बेचेंगे, तो फर्म ने अपना इक्विलिब्रियम कहां पे डिसाइड किया, ओपी प्राइस पे। वो क्या डिसाइड किया, ओक्यू क्वांटिटी हम बेचेंगे। ठीक, तो अब हम कहते हैं कि आपको इसमें क्या ड्रॉ करना है, तो हम कहते हैं ये सिचुएशन सर बनाना है। अगर ये सिचुएशन हम ड्रॉ कर देंगे तभी तो हमारा सुपर प्रॉफिट का केस होगा। तो सर हम कहते हैं ये प्राइस है, ये एआर है, यही एमआर है, हमको क्या चाहिए, टीआर और टीसी चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो हम कहते हैं सर टीआर कैसे आता है, तो आपको भी पता है टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू आता है सर प्राइस इंटू क्वांटिटी। और सर टीसी कैसे आता है, तो आप एक बार ध्यान दो कि हम बात करें अगर एसी कैसे आता है, तो एसी सर टीसी बाई क्यू आता है। क्या आता है, क्यू। तो हम कहें अगर एसी भी आपको पता हो, क्वांटिटी पता हो, तो एसी इंटू क्यू करेंगे तो हमारे पास टीसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया? तो हम बात करते हैं कि टीआर की अगर हम बात करें तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टीआर क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और फर्म ने डिसाइड भी कर लिया कि हमारा इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इतने प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी बेचेंगे। तो आपके पास प्राइस भी दे रखा है, आपके पास क्वांटिटी भी दे रखी है, प्राइस भी दे रखा है, क्वांटिटी भी दे रखी है। सर प्राइस कितना है, तो सर ओपी प्राइस है, प्राइस की जगह हमारा क्या है, ओपी। और सर क्वांटिटी कितना है, ओक्यू। तो हम कहें इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ओपी और ओक्यू को, तो आपको भी पता है एक रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, ये पूरा कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, ओपी इंटू ओक्यू। मतलब ये हम कहें कि अगर हम बात करें कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें हो तो ये भी पूरा आ जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। तो हम कहते हैं ओपी ओक्यू का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपीई क्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, ओपीई क्यू। समझ में आया? अब हम कहते हैं कि सर अगर सुपर प्रॉफिट का केस है तो हमारा क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टीसी होना चाहिए, एआर ग्रेटर देन एसी होना चाहिए, और प्राइस जो होना चाहिए वो भी एसी से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइस भी सर क्या होना चाहिए, एसी से ग्रेटर होना चाहिए। तो सर ये प्राइस है, हम बात करें कि ये अगर प्राइस है, अगर हम कहते हैं कि सर यहां पे अगर एसी हम ड्रॉ करें, एसी और एमसी में भी आप रिलेशनशिप पढ़े होंगे।
एसी और एमसी में रिलेशन का एसी इस तरीके से बनता है, एमसी उसको ऐसे कट करते हुए जाता है, ठीक। एसी के मिनिमम पे एमसी कट करते हुए जाता है, ठीक। तो हमारे पास एसी भी हो गया। और सर ये एसी हम क्यों इसके नीचे बनाए, तो देखिए प्राइस ग्रेटर देन एसी होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए ये प्राइस लाइन है, तो हम कहते हैं कि हमको सुपर प्रॉफिट का केस चाहिए, तो ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारा एसी है। देखिए इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करें तो प्राइस ग्रेटर देन एसी है कि नहीं है, हमारे पास क्या है, प्राइस ग्रेटर देन एसी। जैसे आप कहते हैं, इसको आप समझिए ये चीज, मान लो आपका एसी ऐसे दे रखा है, ये एसी है आपका, ये आपका एसी कर्व है, ठीक। तो प्राइस आप अगर इसको आप देखेंगे, ये पूरा आपका एसी कर्व है और ये आपका प्राइस है, तो प्राइस ग्रेटर देन एसी है कि नहीं है, प्राइस ये है, एसी ए है, तो प्राइस ग्रेटर देन एसी है, ठीक सर, समझ में आ गया सर। अब हम कहते हैं कि सर टोटल रेवेन्यू तो आ गया OPEQ, सर अब हम कहते हैं कि हमको क्या चाहिए, टीसी चाहिए। हमने अभी बताया टीसी क्या होता है, एसी इंटू क्यू। आपको क्यू पहले से ही पता है, OQ क्वांटिटी, क्यू पहले से ही पता है, तो हम कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी हम बेचेंगे। तो यहाँ पे एसी की हम हाइट देखेंगे, हम जाएंगे एसी की हाइट देखेंगे, एसी की हाइट देखेंगे, अच्छा ये एसी है, सर एसी की हाइट इतनी आ रही है, इसका आप एन नाम दे दो, ठीक। तो हम कहते हैं सर टीसी कैसे आएगा, तो सर टीसी आता है एसी इंटू क्यू। क्या आता है, एसी इंटू क्यू। एसी की हाइट कितनी है सर, क्वांटिटी तो OQ पता है, क्वांटिटी हमारा कितना है OQ। सर यहाँ पे एसी कितना है, तो हम कहते हैं कि एसी आप देखेंगे कि एसी की हाइट कितनी है, QN है। एसी की हाइट देखिए यहाँ पे क्या है, QN। तो हम कहते हैं OQ और QN को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पूरा एरिया, और हम कहें कि ये पूरा कवर होगा, यहाँ पे इसको M नाम दे दो। तो हम कहते हैं कि आप रेक्टेंगुलर का एरिया पढ़ते हो, तो ये क्या हो गया, OQ हो गया, ये Q1 हो गया। तो अगर लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कहते हैं कि पूरा एरिया कवर हो जाता है कि नहीं। तो QN और OQ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, OMNQ। क्या आ जाएगा, OMNQ। ये हमारा क्या होगा, TC। अच्छा तो सर ये तो समझ में आ गया कि सर ये TC है हमारा, ये सर पूरा पोर्शन हमारा TC है, ये हमारा TC दिखाता है सर। और ये पूरा एरिया हमारा टोटल क्या दिखाता है सर, ये पूरा एरिया हमारा TR दिखाता है। अब देखो TR ये पूरा ये है टोटल रेवेन्यू, OPEQ और TC हमारा क्या है, OMNQ। अच्छा अब ग्राफ में भी दिख रहा है कि कॉस्ट ये है और रेवेन्यू पूरा ये है, तो क्या रेवेन्यू ग्रेटर देन क्या है, कॉस्ट है कि नहीं है। तो हम कहते हैं कि सर टोटल रेवेन्यू और TC के बीच का जो गैप होगा, ये हमारा क्या दिखाएगा, प्रॉफिट। समझ में आया कि सर सुपर प्रॉफिट कहां पे होता है। तो सुपर प्रॉफिट का केस क्या होता है सर, टोटल रेवेन्यू TC से बराबर और क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो ये AR हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, और प्राइस AR MR और D, यही हमारा पूरा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारा क्या होता है, यही प्राइस यही AR यही MR यही डिमांड कर। फिर हम बात करते हैं, अगर हम प्राइस की बात करें, AR ही हमारा प्राइस होता है, तो AC जो होगा वो प्राइस से लेस देन ही बनेगा। अब हम कहते हैं सर अगला सिचुएशन, अगर अगला आप देखोगे, अगला अगर हम कहें लॉस का, चलो हम लॉस का बनाते हैं। किसका बनाए, लॉस का। तो सर लॉस का मतलब क्या हो गया कि जब आपका TC ग्रेटर देन TR हो। अच्छा तो सर TC को भी Q से, TR को भी Q से अगर डिवाइड करें तो ये AC आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, AR। मतलब सर एवरेज कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू से ग्रेटर। सर AC जो होता है, AR हमारा प्राइस के बराबर, मतलब यहाँ पे AC जो बनेगा वो प्राइस लाइन के ऊपर बनेगा। स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, इस वाले कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो हम कहते हैं सर चलिए हम इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। ठीक, अगर हम कहते हैं ये इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड करके दिया, हमने प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, तो यही प्राइस यही MR
ए आर, यही एम आर, यही हमारा क्या होगा डिमांड कर्व। सर तो एसी क्या होगा सर, प्राइस अगर ये है तो सर एसी क्या है, एसी ग्रेटर देन प्राइस है, मतलब सर एसी कहीं ऊपर ही बनेगा, इससे ऊपर ही बनेगा, ठीक। और एसी को उसके मिनिमम से एमसी कट करते हुए जाता है, ठीक। और हमने कहा सर ये एमसी है, ये एमआर है, तो जहां एमसी एमआर इक्वल हो, एमसी नीचे से कट करते हुए जाएगा, वही हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। मतलब सर ये डिसाइड हो गया कि इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हम बेचेंगे, ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी बेचेंगे, ठीक। तो हम इक्विलिब्रियम के केस में रहेंगे। अब हमको समझना क्या, लॉस में भी हम क्या करते हैं, लॉस में भी हम क्या करेंगे, अपना हम क्या करेंगे कॉस्ट मिनिमाइजेशन की कोशिश करेंगे, मतलब अपने लॉस में भी हम लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम कहते हैं सर हमको ये वाला केस बनाना है कि टोटल कॉस्ट टीआर से हमारा क्या हो जाए ग्रेटर हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो टीआर तो मेरे पास इजीली आ गया, टीआर क्या होता है सर प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। सर प्राइस दे रखा है ओपी ओक्यू प्राइस, ओपी हमारे पास हो गया, ओक्यू हमारे पास हो गया, तो अगर हम देखें ओपीई क्यू पूरा आ जाएगा, ओपीई क्यू समझ में आया, ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। सर हम कहते हैं कि टीसी सर, अब टीसी सर लाना है तो टीसी क्या होता है एसी इंटू क्यू। सर क्वांटिटी तो पता है ओ क्यू, तो कहते हैं अगर क्वांटिटी आपको पता है तो यहाँ पे पता करिए एसी की क्या हाइट है। सर ये एसी है, ये एसी है, तो एसी की हाइट ये हुई, मान लो इसका नाम ले दो एन। तो हम कहते हैं कि सर क्वांटिटी तो हो गया ओ क्यू, क्वांटिटी तो हो गया ओ क्यू, और सर एसी कितना हो गया क्यू एन, कितना हो गया क्यू एन। तो हम कहते हैं ये ओ क्यू हो गया, ये क्यू एन हो गया, तो अगर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर होगा, इसका एम नाम दे दो, तो हमारा टी क्यू क्या हो जाएगा ओ एम एन क्यू या ओ क्यू एन एम, जो भी आप बोलो, तो हमारा क्या हो जाएगा ओ एम एन क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा टीसी। तो अगर हम बात करें सर ये पूरा पूरा जो है हमारा पोर्शन, ये जो सर पूरा पोर्शन है ये मेरा टीसी का पोर्शन है, और ये जो है सर वो टीआर है। तो अगर हम बात करें इसकी जो है ये टोटल रेवेन्यू है, और ये हम पूरा बात करें तो ये टोटल कॉस्ट है। तो क्या सर कॉस्ट टीआर से बड़ा है कि नहीं है, तो ये टोटल कॉस्ट टीआर से ग्रेटर हो गया, तो ये पूरा केस हमारा क्या हो जाता है लॉस का सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा प्राइस इतना ही है, हम अपने प्रोडक्ट को 25 में ही बेच रहे हैं, जबकि कॉस्ट लग रही है 30 रुपया, तो भैया ये 5 रुपए का जो सिचुएशन है वो तो लॉस का ही तो दिखाएगा। तो नॉर्मल लॉस का सिचुएशन आपको होप समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आप देख रहे होंगे प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है। तो अब हम कहते हैं थर्ड सिचुएशन सर आता है नॉर्मल प्रॉफिट का। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है टीसी के। सर ये टीआर क्या हो जाएगा एआर, ये क्या हो जाएगा एसी, मतलब एआर और एसी इक्वल होंगे, मतलब सर प्राइस और एसी भी इक्वल होंगे, प्राइस और एसी इक्वल होंगे। तो हम कहते हैं सर इस तरीके से बनता है, इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड करके दिया, यही प्राइस, यही एआर, यही एमआर, यही हमारा डिमांड कर्व होता है। सर ये प्राइस, और कह रखा है कि प्राइस के बराबर एसी होना चाहिए, एसी यू शेप का बनता है, तो आप एसी को इस तरीके से ड्रॉ करिएगा कि एसी आपको प्राइस को क्या करते हुए जाए टच करते हो, कहीं ना कहीं क्या है प्राइस और एसी यहाँ पे क्या है इक्वल है, और एमसी आपको पता है एसी के क्या करता है मिनिमम पे कट करता है, तो एमसी और एमआर जहां पे होंगे वही हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, ये डिसाइड हो गया कि सर ओक्यू क्वांटिटी हम बेचेंगे कितने प्राइस पे ओक्यू, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया हमारा, प्राइस भी डिटरमाइन हो गया, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हम बेचेंगे। तो सर टोटल रेवेन्यू तो पता चल गया, टोटल रेवेन्यू क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस कितना है ओपी ओक्यू, ओपी ओ क्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा टीआर क्या आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम होते ई हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं ओपीई क्यू, ओपीई क्यू हमारा क्या डिसाइड हो गया टोटल रेवेन्यू। सर टोटल कॉस्ट कैसे आता है एसी इंटू क्यू, एसी इंटू क्यू, क्वांटिटी सर पता है ओ क्यू, तो हम कहते हैं यहाँ पे एसी की हाइट देखो, एसी की हाइट देखो, एसी की हाइट देखो, अरे एसी भी बराबर है प्राइस के ही बराबर है, मतलब 25 में बनाते थे 25 में ही बेच देते थे, तो कॉस्ट हमारा पर यूनिट 25 आता था और प्राइस भी हमने 25 रखा है। ये हमारा हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना हो गया ओ क्यू, ओ क्यू, और हमारी एसी की हाइट कितनी हो गई ई क्यू, तो ओ क्यू और ई क्यू फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ओपी ई क्यू।
सर ये क्या सर, टीआर जो है उतना ही टीसी है, ओपीयू क्यू ओपीयू क्यू। तो हम कहते हैं इस केस में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का केस। तो हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन में किस तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है और किस तरीके से एक फर्म इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जाती है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में 3 सिचुएशन होते हैं। एक सुपर प्रॉफिट होता है, कब सर, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बड़ा ज्यादा हो, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो, सर प्राइस भी एसी से ज्यादा हो, तभी देखा होगा प्राइस ऊपर रहता है, एवरेज कॉस्ट नीचे से जाता है। ठीक सर, ये समझ में आ गया। और हम कहते हैं फिर होता है लॉस। लॉस का मतलब क्या हो गया, जब टीसी टीआर से ग्रेटर हो, एसी एआर से ग्रेटर हो, एसी प्राइस से ग्रेटर हो, मतलब कि प्राइस अगर ये है तो एसी उसके ऊपर होगा। सर नॉर्मल प्रॉफिट का केस क्या होता है, सर जब टीआर टीसी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एआर एसी इक्वल होते हैं, प्राइस और एसी इक्वल होते हैं। देखिए प्राइस और एसी इक्वल है कि नहीं है। ठीक सर, शॉर्ट रन में तो समझ में आ गया, सर लॉन्ग रन भी बता दीजिए। तो हम कहते हैं लॉन्ग रन में एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमेशा और हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यही कर्व हमारा किस में बनेगा, लॉन्ग रन में बनेगा। ये एसी की जगह हमारा एलएसी हो जाएगा, ये एलएमसी हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही होगा और सेम एज इट इज यही बनेगा। लेकिन सर समझा दीजिए, ऐसे मत छोड़िए। तो हम कहते हैं कि समझना, लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है, अगर हम कहें, आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर लॉन्ग रन में क्यों नहीं सुपर प्रॉफिट हो रहा, सर क्यों नहीं लॉस हो रहा, तो आप समझिएगा लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और लॉन्ग रन में इतना टाइम पीरियड होता है कि कोई भी फॉर्म इजिली इंटर कर सकता है और इजिली एग्जिट करता है। शॉर्ट रन में कोई इंटर एग्जिट नहीं कर पाएगा। शॉर्ट रन में इतना कम टाइम पीरियड होता है कि कोई इंटर और एग्जिट, इंटर तो कर पाएगा, एग्जिट आसानी से नहीं कर पाएगा। तो हम बात करते हैं कि इस वजह से वहां पे सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस का भी सिचुएशन, यहां पे केवल नॉर्मल प्रॉफिट। मान लीजिए लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में खूब ज्यादा सुपर प्रॉफिट हो रहा है, खूब प्रॉफिट कमा रही है एग्जिस्टिंग फर्म में। कोई बाहर की दुकान वाला देखेगा तो बाहर कोई खड़ा है और वो बाहर से परफेक्ट कंपटीशन को देख रहा है, कह रहा है यार परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है और खूब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और एंट्री एग्जिट पे कोई रोक भी नहीं है, तो चलो यार खूब प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना हम भी प्रॉफिट कमाएं। तो वो भी बिजनेस में क्या करेगा, इंटर कर जाएगा। मतलब लॉन्ग रन में इतना टाइम पीरियड होता है कि सुपर प्रॉफिट जब होगा, खूब प्रॉफिट होगा, तो नए नए फॉर्म आएंगे इसी प्रॉफिट को देखते हुए, खाने के लिए नए नए फॉर्म आते जाएंगे। जब नए नए फॉर्म आ जाएंगे तो अपने आप सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी, तो वो सुपर प्रॉफिट अपने आप किस में आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, या वो सुपर प्रॉफिट लॉस के केस में चला जाएगा। तो जब लॉस में चले जाएगा तो जो लोग इंटर करके आए हैं उनको लगेगा अरे अब लॉस हो रहा है, अब हम क्यों यहाँ पे रुके, हमारे पास बहुत टाइम, हम इजिली एग्जिट भी कर। तो वो धीरे धीरे फॉर्म में क्या करने लगेगी, जाने लगेंगे, तो वो लॉस का सिचुएशन किस में आ जाएगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। तो न तो सुपर प्रॉफिट होता है न तो लॉस होता है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या होता है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सर टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू सर किसके बराबर होता है, एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। सर प्राइस किसके बराबर होता है, एसी के बराबर होता है। ठीक, इक्विलिब्रियम हमारा कहां पे आता है, ये एसी की जगह एलएसी हो जाएगा, एलएमसी हो जाएगा। होप आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपको समझ में आया हो। इसके आगे हम लोग देखेंगे मोनोपोली मार्केट देखेंगे, फिर उसके बाद से इम्परफेक्ट में हम देखेंगे ओलिगोपोली, ड्यूलोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोस्पोनी, इन सब चीजों को देखेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।